तो गाइस कैसे हैं आप लोग। देखो यार, तुम्हारा भाई हर एक दिन न्यू स्टोरी डालता रह रहा है और मेरे को एक कमेंट आई थी। मेरे को रुको, मैं नाम दे के आता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी आया। तो गाइस, इनका नाम है क्रूजबो किंग गेमिंग। इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई यार, तो मेरे को उन्होंने दो आइडिया दिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला आइडिया ये है परमैन बिकम रिच, यानी मिच्चो ही समझ लो। और दूसरा ये है मिच्चो रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म, ऐसे बोल लो जो भी। मैं गलत ही बोलता हूँ वर्ड हमेशा। छी यार, कितना गंदा बात है मेरा। चलो अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये स्टोरी है मिच्चो हेट पाको। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल तो मैं बनाता नहीं हूँ, आपको बता दी, मेरे को आता नहीं है, और लगाते कैसे ये तो कतई नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टोरी का नाम है परमैन हेट पाको। और मैंने यार थोड़ी यानी 3 या 4 घंटे पहले इन्फर्नो भाई ने वीडियो डाली थी, तो मैंने उनसे एक आइडिया लिया, लेकिन मैंने एक डिफरेंट स्टोरी बनाई है। तो मैं इन्फर्नो भाई को प्लीज़ यार गुस्सा मत होना अगर आप देख रहे हो वीडियो। और प्लीज़ गाइस, अगर आप उनमें से उनके सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ यार गुस्सा मत होना। यार मैंने अलग स्टोरी बनाने का पूरा ट्राई किया, अगर थोड़ी कॉपी है तो प्लीज़ समझ जाओ। आपको पार्ट 2 या पार्ट 1 में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है। और हाँ, मैं अभी देखो, मैं भी छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार आधे तो आप स्किप कर दे रहे हो। हाँ जानता हूँ, उस दिन मैंने बोला था यहाँ पे स्किप कर दो, कि जिन जिन लोगों को फालतू मेरा टाइम वेस्ट अगला टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का। तो इसके लिए तो देखो, अभी मैं 9 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इंट्रो नहीं डालूंगा, हाय हेलो बोलूँगा, फिर डायरेक्ट स्टोरी पे चलूँगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगर बात करनी होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा उस पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकचोदी के। तो गाइस, इस स्टोरी में यार होता है कुछ नहीं, जो पाको है ना उस सबको परेशान करती होती है, तुम मेरी ड्यूटी करोगे, ये करोगे। क्योंकि उन पाको को है ना, जो आपने उन की भाई की वीडियो देखी होगी, तो उसमें पाको को उनके बारे में बहुत कुछ पता है। तो इसमें जो पाको है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, हर एक दिन उनको परेशान कर रही थी। मिच्चो का रोबोट बहुत हंस रहा था उनके ऊपर, पाया मूवी के भी। हम मिच्चो को जो है ना, लाइक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मिच्चो यार बहुत हुआ इनका। मिच्चो जल्दी से एक लोकेशन पे जाता है, सारे परमैन को बुलाता है। सारे परमैन वहाँ आते हैं, पाको थोड़ा लेट आती है और सारे लोग बोलते पाको तुम लेट हो। वो बोलते मैं लेट आ गई तो क्या हुआ। वो बोलते क्या हुआ परमैन, हमारा तुमने इतनी जल्दी बुलाया। परमैन बोलता है रुक जाओ अभी। तभी वहाँ अचानक से बर्डमैन आ जाते हैं। बर्डमैन बोलते क्या हुआ परमैन, नंबर 1 क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया है, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, जल्दी बताओ, और अगर कोई फालतू काम हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मुझे बोला बर्डमैन ये बहुत सीरियस बात है, अब या तो 2 चीज़ें ही होंगी, या तो पाको इस टीम में रहेगी या मैं। पाको बोलते क्या मतलब है तुम्हारा, मैं टीम में रहूँगा या तुम। बर्डमैन बोलते क्या हुआ मुझे बताओगे सही। मुझसे बोलते हैं बर्डमैन देखिए हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पाको के बारे में, सही है ना। बर्डमैन बोलते हैं हाँ। फिर बर्डमैन बोलता है हमें इसकी आइडेंटिटी पता है। बर्डमैन बोलते हैं हाँ नहीं। तो इसके बाद मिच्चो बोलता है तो बर्डमैन हमें इसके बारे में एक सीक्रेट नहीं पता, तो हम इसके साथ ड्यूटी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे इसको सीक्रेट इतने सारे पता है कि हमें ऐसे परेशान करती है कि आप पूछिए ही मत। जब देखो परमैन ये करे, परमैन वो करे, हम क्या इसके नौकर हैं। आपको पता है हम कितने दिन से इसकी ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो आराम करती रहती है खाली। पाको बोलते मैं आराम नहीं करती, मुझे अपना काम होता है। मिच्चो बोलता है अच्छा तुम तो महारानी हो ना। मिच्चो बोलता है अगर तुम सुमीरे भी हुई ना तो मुझे परवाह नहीं है, आज के बाद तुम मुझसे बात करना भी मत। और अगर तुम, मुझे पता है कि तुम सुमीरे हो सकती हो, क्योंकि तुम उसकी तरह एक्ट करने की लायक करते हो, और तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें उससे ही मिलती हैं, तुम उसके ही कपड़े पहनती हो, मुझे पता है। तो 90% चांस है कि तुम सुमीरे हो। और ये बात सुन लो, अगर गलती से भी अगर तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में मुझसे बात करने की तो याद रखना मैं अपनी जान दे दूंगा।
तो बोलती क्या, बोलते मजाक मत कर परमैन। मुझसे बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, अब तुम्हारा बहुत हो गया पाको। या तो बैटमैन ये टीम में रहेगी या तो मैं रहूंगा, या इससे कह दीजिए कि मुझसे आज के बाद बात ना करे। बैटमैन बोलते तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो टीम हो ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मुझसे चिल्ला के बोलता है ये मेरी टीम में नहीं है, मुझे ऐसे टीममेट की कोई जरूरत नहीं है, या तो आपसे लीडर बना के मुझे टीम से निकाल दीजिए या ऐसे टीम से निकाल दीजिए, या इससे कह दीजिए कि मुझसे कभी बात ना करे। अगर इसने गलती से भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आके मुझसे बात करने की तो मैं कुछ भी कर दूंगा बैटमैन। तुम शांत हो जाओ, मुझसे तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। मुझसे बोलता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, जब देखो हमें परेशान करती रहती है, मैं पागल हो गया हूँ, जब देखो हमें परेशान करती है। बैटमैन वो करो, परमैन ये करेंगे, मैं आराम करूंगी, ये तो माया नहीं है ना, हम यहाँ पे नौकर बैठे हैं इसके। फिर परमैन वहाँ से जाने लगता है, पानबू से कहता है चलो यहाँ से, पानबू लेकिन मुझे चल रहा है या तुम्हें चलो वरना भाड़ में जाओ। फिर परमैन पानबू भी वहाँ से गुस्से में चले जाते क्योंकि यार उनको ही बहुत परेशान कर रही है पाको। तो बैटमैन बोलते पाको तुम ये क्या कर रही हो। पाको बोलती मैं क्या कर रही हूँ। बैटमैन बोलते देखो पाको, वैसे परमैन इतना गुस्सा नहीं होता, और अगर वो झूठ बोल रहा होता ना तो पान भी उसके साथ नहीं जाते। लाइक तुम उन्हें परेशान कर रही हो, अब देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम्हें जैसे फिक्स कर रहा है कर लो, और लेकिन मुझे इसमें मत बुलाना। अब तुम लोग डिसाइड कर लेना पायान, वो भी परमैन तुमसे बात नहीं करने वाला, तुम डिसाइड कर लेना कि टीम में कौन रहेगा। अगर जिसको टीम में रहना है वो रहेगा, नहीं तो मैं उसकी मेमोरी मिटा दूंगा। तो पाको बोलते नहीं बैटमैन मेमोरी क्यों मिटाओगे। बैटमैन बोलते हैं मुझे परमैन का कोई सीक्रेट नहीं लाना, बाहर नहीं जाना है, अगर किसी को पता चल गया वो परमैन था तो मैं उसे जानवर ही बना दूंगा, इससे अच्छा उसकी मेमोरी मिटा दूंगा। पाको बोलते लेकिन बैटमैन बोलते चुप रहो, अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे फिक्स करो, अगर नहीं कर सकती तो तुम लोग डिसाइड करो कि कौन इस टीम में रहेगा और कौन इस टीम में नहीं रहेगा। तो बैटमैन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं क्योंकि यार बैटमैन इतना चिल्ला के बात कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ था और बैटमैन को ही गुस्सा आ गया था। पाको दे लेकर अब मैं क्या करूँ। पाको अपने घर जाती है उदास होके, और जैसे ही घर जाती है ना तो उसकी रोबोट उसको देखती है और कहती है क्या हुआ पाको। पाको कुछ जवाब नहीं देती और वो अपने बेड पे जाके रोने लगती है। पाको की रोबोट कहती है क्या हुआ। पाको कहती है मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, रोने लगती है जोर जोर से। पाको की रोबोट बोलती है क्या हुआ मुझे कुछ बताओ तो सही। पाको कुछ नहीं सुन रही होती और रो रही होती है सिर्फ। कुछ देर बाद पाको की रोबोट उसको शांत करा देती है आराम से। पाको की रोबोट बोलती है क्या हुआ मुझे बताओ कुछ। पाको कहती है पर मैं मुझसे आज के बाद बात नहीं करेगा। पाको क्या मतलब है कुछ मुझे समझाओगी। तो उसकी रोबोट को पूरी बात बताती है पाको। पाको की रोबोट बोलती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ करो, ये सब बंद करो, कुछ नहीं करो, तुम इनसे अच्छे से बात करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इनके मजे उड़ाने थे, तुम्हें तो इनके साथ टाइम पास करना था, इनकी हंसना था ना तुम्हें, अब हंसो। तो पाको कहती तुम ये क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ आइडिया दो। पाको की रोबोट कह देती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम जब भी कुछ बोलती हो तुम मेरी बात मानती नहीं हो, और जब मुसीबत में पड़ती हो रोबोट रोबोट प्लीज मदद करो तो ये चिल्ला के बोल देती है कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम फिक्स करो जाके। पाको बोले लेकिन प्लीज रोबोट मेरी मदद करो। पाको की रोबोट कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। के बाद पाको जो है वो बहुत उदास हो जाती है, वो कहती है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर वो अपने ऐसे ही सो जाती है रो रो के। उसकी रोबोट कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं कैसा समझती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ ऐसा मत करो पाको, तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं सुनती। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम इसे फिक्स करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। पाको सो रही होती है तब वो कहती है पाको मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन नहीं, मैं इस बार नहीं करूँगी, जब देखो तुम मुसीबत में पड़ती हो तो है पर मैं झगड़ा होता है बहुत बड़ा, रोबोट रोबोट करती हो, तुम्हें अपने आप भी पता चलना चाहिए कि उन्हें कैसा फील होता है, तो इसके लिए आज मुझे ये करना ही पड़ा। मैं तुम्हारी उससे बात तो करूँगी लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी उस पर, अगर तुम उसके बारे में मुझे कुछ बोलोगी ना फिर मैं इग्नोर कर दूँगी। तो ये बोलते ही जो पाको की रोबोट है पाको को ऊपर सुला देती है और अपना जैसे तैसे बटन करके दबा देती है।
लाइक वो थोड़ा ऐसे होती है, लाइक कि सबको लगे कि डॉल है। तो पाको की रात को आँख खुलती है, लाइक बहुत देर से सो गई थी दिन से। पाको तैयार बोलते रॉबर्ट क्या मेरे को भूख लगी है यार, मैंने इतना गंदा सपना देखा। तो उसको अपना रोबोट जमीन पे मिलता है और वो अपने रोबोट को ऑन करती है और बोलती है रोबोट यार मुझे भूख लगी है, मैंने इतना गंदा सपना देखा, मुझे डर भी लग रहा है, ये सच है क्या? पाको की रोबोट कहती है ये सपना नहीं था, सच थी। पाको बोलती है क्या सपना था यार वो, पर मैं मेरे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। तो पाको की रोबोट से सर करती है और पाको को सब याद आता था क्यों यार, वो पता नहीं क्यों आराम से सो गई थी, लाइक कुछ हुआ ही नहीं था। पाको कहती है अब मैं क्या करूँ रोबोट, मुझे आइडिया दो। बोलती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं मेरी मेमोरी में देख लिया ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली इसमें। वो कहते हैं लेकिन प्लीज़ रोबोट मेरी मदद करो। वो बोलती है नहीं तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, पर मैं पाया रूबी को कैसा फील होता है तुम्हें पता भी है। उन वो तुम्हें कुछ इसके लिए नहीं बोलते क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं अच्छा, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा परमेन को परेशान करती है जो तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हें बताया भी था, लेकिन नहीं फिर भी तुम्हें उसका मजाक उड़ाना है। तो बोलती लेकिन पर आपको रोबोट मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे कुछ बताओ। बोलते तुम अभी सोचो, अपने आप ही सोचो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। जब भी कोई मुसीबत में पड़ती हो रोबोट मेरी मदद करो, और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो मुझसे इजीली निकल जाती हो, फिर से तुम वही गलतियाँ स्टार्ट कर देती हो। इस बार तुम्हें पता चलना चाहिए उन्हें कैसा फील होता है। और हाँ मैं तुमसे बात तो करूँगी, लेकिन अगर तुमने उसमें मदद मांगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ती हो ना बड़ी, या तुम्हारा झगड़ा हो जाता है बड़ा, तो तुम मेरे पास आती हो और मुझसे मदद मांगती हो, मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करती हूँ। मुझे लगता था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा बहुत हो रहा है। अब मैं कोई आइडिया भी नहीं सोचने वाली तुम्हारे लिए जिससे कि तुम अपनी इजीली मदद कर लो। वो कहते तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। वो बोलते मैं नहीं करने वाली, मुझे पता है कि तुम एक आइडिया सोचोगी अपने आप, या तुम मुझसे फोरहेड करके मेरी सामने इसमें से वो आइडिया देख लोगी, है ना? उसके ऊपर वाकई थी हाँ मैं वो करूँगी अभी। वो कहती है भूल जाओ, मैंने तो अभी कोई आइडिया भी नहीं सोचा है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि तुम अपना से सबक सीखो। बोलती क्या प्लीज़ सुपर ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। बोलती है नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना है, जब देखो तब करती रहती हो, परमैन परमैन को प्यार करती हो तुम, ये तुम्हारा प्यार है। जब देखो उसे परेशान करती रहती हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलता क्यों? क्यों तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें भी ये पता है बहुत अच्छे से। लेकिन तुम्हारा बहुत हो गया बाको, उसको कैसा फील होता है तुम्हें भी अभी पता चलना चाहिए। वो तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त और तुम्हें वो पसंद भी करता है, और तुम्हें उसने अपने सारे सीक्रेट बताए, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ उसका मजाक बनाना है, उसके सीक्रेट और उसका। तुम्हें परमानेंट पता है फिर भी क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें ये पता है। उसने तुम्हें एक बार बताने की भी की थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, याद है? कहती है हाँ। तो इसके बाद बाकी रोबोट कहती है अब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही फिक्स करो, या तो परमानेंट को भूल जाओ हमेशा के लिए। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो पाको रोबोट कहती है अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, पहला या तुम टीम से निकल जाओ और परमानेंट की सारी मेमोरी भूल जाओ, दूसरा या परमानेंट टीम से निकल जाए, वो अपनी सारी मेमोरी भूल जाएगा तुम्हारे बहन और पायन बूबी के बारे में, और तीसरा तुम मुझसे बात ना करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हें उसने ये भी बोला है कि अगर तुमने अपने असली रूप में आने की बात की मुझसे, यानी सुमीरे बन के, वो परमानेंट को नहीं पता थी वो सुमीरे, उसने 90% बोला, तो याद रखना मैं कुछ भी कर दूंगा, यार मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा, मैं ईवल बन जाऊंगा या अपनी आपको मार दूंगा। वो कहती है ये मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ? और ये देखो ना ही तुम मुझसे सुमीरे बन के बात करो, ना ही तुम पाको बन के बात करो। उससे कह दो कि यानी पानी को कह देना कि मुझे ये आस्था से चल जाएगा तीसरा वाला, फिर तुम बारमैन को लाके ये कर दो, फिर तुम लोग अच्छे से बात धीरे धीरे अपने आप कर लोगी। मैं तुम्हें इतनी सलाह दूंगी, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ हेल्प नहीं करने वाली। पाको कहती है ठीक है रोबोट, और वो उसका राग दबा के सोचने लग जाती है एक आइडिया। इसके बाद जो पाको है वो आइडिया सोचने लगती है। वो सोचती है कि परमैन तुमसे बात करेगा नहीं, लेकिन वो सुमीर से तो बात करेगा ना, भले वो कितना ही मुझसे
गुस्सा हो, लेकिन वो सुमिरे का बहुत बड़ा फैन है और वो सुमिरे को देख के पागल हो जाता है। और वो ये भी सोचती है मेरे कॉन्सेप्ट में तो आएगा, मैं ऑटोग्राफ तो लेगा ही लेगा हमेशा। तो ये सोच रही होती है कि अब मैं इसको मनाऊँ कैसे पाको के बारे में और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। तो वो सोचने में पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है बहुत बड़ा। वो सोच सोच के सो जाती है फिर से। तो उसके बाद अगला दिन होता है, वो उठती है, अपना काम करती है, फिर थोड़ा ड्यूटी पे जाती है। ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी कर रही होती है सारे लोगों के साथ। मिच्चू पायन से बात कर रहा होता है और टाको को इग्नोर कर रहा होता है। टाको बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मिच्चू उसको ध्यान भी नहीं देता। टाको कहती है परमैन परमैन। मैन बोलता है कि पायन तुम्हें किसी की आवाज़ आ रही है, लगता है किसी को हमें मदद चाहिए, चलो। तो पायन चलने लगता है आगे आगे। और जो बूबी होता है वो टाको के पास आके उसका कंधा दबाता है और कहता है विकी विकी। वो बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो। टाको कहती है हाँ वो भी तुम सही हो। इसके बाद जो है ना वो दिन हो जाता है पर मैं उससे कतई नहीं बात करता। सब अपने घर जा रहे होते हैं और टाको जो परमैन के पीछे जा रही होती है और परमैन के घर पे पहुंच जाती है। और जैसे ही परमैन के घर की बालकनी पे आती है ना, लाइक जो भी बोलो आप, वहाँ पे देखती है कि परमैन एक चाकू लेके खड़ा है। और वो बोलता है रोबोट कोई आया है क्या, उससे बोल दे यहाँ से चला जाए वरना बहुत बुरा होने वाला है। वो रोबोट बोलते है पाको पाको प्लीज यहाँ से चली जाओ। पाको वहाँ से जल्दी से चली जाती है। परमैन जो नाइफ होता है ना वो रख देता है। रोबोट को बोलता है कि देखा, मुझे पता है कि ये क्या करना चाहती है, मुझे मनाना चाहती है। तो रोबोट बोलता है परमैन माफ़ कर दो ना, उससे गलती हो गई। बोलते बिल्कुल नहीं, जब देखो हमें परेशान करती है उसे पता भी है हम कैसा फील करते हैं। हम उसे इसके लिए कुछ नहीं बोलते, मैं उसे पसंद भी करता हूँ, फिर भी मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 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 बहुत पागल हो गया हूँ। अगर मैंने इसको और टाइम करने दिया होता ना, मैं तुम्हें पता है क्या करता, मैं अपनी जान दे देता। पर मैंने कहा पर मैं क्या मजाक मत करो यार। पर मैंने बोला नहीं, अगर मैं ये वाला फैसला नहीं लेता ना वैसे मैं अपनी जान दे देता। इसके बाद इसका पाको का बहुत हो गया, जब देखो मुझे परेशान करती रहती है, जब देखो सारे परमैन को पसंद करती है। और अब भी मैं उसको ही इग्नोर करूँगा, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो पाको को सपोर्ट कर रहा है। वो बोलता है परमैन का रोबोट कि उसको तो वो पाको को सपोर्ट करेगा ही ना। तुम्हें पता है पाको उसको अच्छे से बात करती है उससे तो थोड़ा बहुत। और तुम्हें ये भी पता है कि वो भी एक बंदर है तो उसके पास फीलिंग्स हैं अच्छी, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता ज़्यादा। अगर वो गुस्सा भी हो ना तो इतना नहीं होता, अगर वो गुस्सा तभी होता है सबसे ज़्यादा या तो उसके फ्रेंड्स के ऊपर कोई हमला कर, यानी परमैन्स के ऊपर, या तो उसके दादा दादी पे। तुम्हें पता है ना ये। वो बोलता है हाँ लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करने वाला हूँ से भी। तो उसके बाद उसने रोबोट की नाक दबा देता है, उसको ढाल देता है और खाना खाने चला जाता है। फिर अगला दिन होता है, मिच्चू स्कूल जाता है तो वहाँ पे सुमीरे आ गई होती है। मिच्चू कहता है हाँ ये आ गई सुमीरे, मुझे पता है कि पाको इसकी मदद लेगी। हाँ। फिर सुमीरे उससे बात करनी बहुत लाइक जी चार पसीने वाली मेहनत करती है। लाइक जैसे कोई मजदूर काम नहीं करता पूरी मेहनत से पैसे कमाने के लिए, वैसे ही सुमीरे लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी ये समझ लेना गलत। तो पूरी जान लगा कर मिच्चू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिच्चू उसको भाव भी नहीं देता। लाइक उसको इग्नोर करता है, वहाँ पे कोई है ही नहीं उसके साइड। वो आवाज़ कोई और कर रहा है, कोई बात कर रहा है किसी और से। तो इसके बाद वो दिन हो जाता है, अपने घर जाता है मिच्चू। लाइक स्कूल का दिन हो जाता है, वो घर जाता है, रोबोट को ट्वीट करता है, ड्यूटी पे चला जाता है। और पाको तो अभी भी ये सोच रही होती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसके बाद सारे लोग परमानेंट ड्यूटी आते कि अभी एक हफ्ता जो है वो ऐसी ड्यूटी होगी, सारे लोगों को एक साथ ड्यूटी करनी है। तो इसके बाद सारे परमानेंट आ जाते हैं। परमानेंट तो पहले पहले आया होता है, पायन के ऊपर चिल्लाता है पायन तुम लेट आए हो और इन दोनों से भी बोल दो कि लेट आए, मुझे पता नहीं ये है कौन। पायन बोलता परमानेंट तुम्हें पता है ये कौन है। परमानेंट बोलता मैं इन दोनों को नहीं जानता, पता नहीं कौन अजीब लोग आ गए, इनसे बोल दो कि मुझसे बात ना करें। और ये भी बोल दो
कि वो भी तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना, तुम उसी के पास जाके बात करना। और तो और ये ड्यूटी पे लेट आए इनके ऊपर चिल्लाओ, या तुम भी इसके साथ चले जाओ। पायन ये बोल देता है सब कुछ जो भी पर मैंने बोला। पाको और बहुत उदास हो जाती है, वो कहती है मैं करूँ क्या यार, मैं क्या करूँ। तो इसके बाद वो ड्यूटी करने लगते हैं। तो भी बूबी को भी इग्नोर करा, बूबी को बहुत बुरा लग रहा था। पाको कहती है बूबी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती से हुआ, पर मैं मेरी वजह से तुमसे बात नहीं कर रहा। तो गाइस ये एपिसोड इनको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तब तक के लिए सायोनारा।